अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोहेल मलिक आप सबकी खिदमत में आज दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि अपने कस्टमर्स को, व्यूवर्स को मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँ। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँगा, ये हमारे जितने भी एंड यूज़र कस्टमर्स होते हैं, ये मोस्टली वो लोग होते हैं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया होता है और वो लोग यहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे होते हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी जो फाइल है उसको बुक करवाते हैं। तो ये मेजर जो पार्ट होगा इसका, ये उन लोगों के लिए है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में है, उसके मास्टर प्लान के बारे में है कि ये जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने काजी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट किए या किसी भी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू उन्होंने गुजर खान के अंदर इन्वेस्ट किए, तो एक तो उनके जो मेजर कंसर्न्स थे कि हमारा प्लॉट सेक्टर 1 में किस जगह पे आएगा, कहाँ पे होगा, ये सारे शक व शुबात क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ से। और इसके साथ साथ वो हजरात भी जो यहाँ पे प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने प्लॉट बुक करवाए थे, तो उनके भी प्लॉट्स के ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छा मुसब्बत जो है वो रेवेन्यू इसके ऊपर उन्हें वो हासिल होगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने मास्टर प्लान रिवील कर दिया है। ये मास्टर प्लान आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले जो है शुरू से अपने कस्टमर्स को बताया करते थे कि सोसाइटी का जो मेन गेट है वो तो जीटी रोड की तरफ होगा, लेकिन इसकी जो बैक साइड है इस सोसाइटी की, वो आने वाले टाइम में जो है वो आगे खारियाँ जो मोटरवे बनने जा रहा है ये उसको अटैच होगी। तो ये बहुत सारे कस्टमर्स ये क्वेश्चन करते थे कि ये कैसा पॉसिबल है, मतलब उस लोकेलिटी में ये दोनों चीज़ें कैसे आ जाएंगी। तो ये मास्टर प्लान आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेन गेट है, मेन गेट बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा जो है वो गेट वो बनाया जाएगा। इसकी मेन गेट की जो एंट्रेंस होंगी ये बेसिकली दो तरह की एंट्रेंस हैं। एक आप देख सकते हैं एंट्रेंस इसकी ये ए ब्लॉक अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है वहाँ से, और दूसरी एंट्रेंस भी फ्रंट साइड पे ही आती है मेन जीटी रोड पे, और वो भी ए ब्लॉक के अंदर ही वहाँ से एंटर हुआ जाएगा। इस पूरी सोसाइटी की जो एक्सेस है ये इस जगह से हुई जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो सोसाइटी का जो फ्रंट है, जो इस वक्त हमें ये लग रहा है, जो एस्टिमेटेड मैं ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि कम अज़ कम भी जो है 5000 फुट जो एरिया है वो फ्रंट लैंड का सोसाइटी के पास मौजूद है जो मेन जीटी रोड के ऊपर आएगा। अब अंदर अगर हम जाते हैं तो साथ ही जैसे ही हम सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेन कमर्शियल एरिया है जहाँ पे हेड ऑफिस बनेगा, तो जितना भी कमर्शियल है, क्योंकि जीटी रोड भी है, जीटी रोड की वैसी ट्रैफिक होती है, गुजरते वक्त लोग जो है ना वो रास्ते में रेस्टोरेंट्स भी देख रहे होते हैं, तो मेन अट्रैक्शन उन्होंने साथ ए ब्लॉक के अंदर कमर्शियल एरिया भी रखा है जहाँ पे सोसाइटी का हेड ऑफिस होगा। इसी जगह के ऊपर जो 8 मरला के और वो 5 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी लोकेशन भी इसी जगह के ऊपर जो है वो असाइन की गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरिया है वो भी जीटी रोड के पास रखा गया। ये वो लोग थे जो ए ब्लॉक की अर्ली बर्ड बैलेटिंग के अंदर शामिल हुए थे। ये ए ब्लॉक है और यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को प्लॉट जो हैं वो मिले हैं जो अर्ली बर्ड बैलेटिंग के अंदर आए थे। इसके बाद जो मेन इसमें मज़े की चीज़ है इस पूरे मास्टर प्लान में कि इसमें कहीं पे भी ऐसा मास्टर प्लान नहीं बनाया गया कि किसी भी ब्लॉक की लोकेशन कंप्रोमाइज़ हो रही हो। लाइक हम इसके बाद देखते हैं तो हमारे पास ए साउथ ब्लॉक है। ए साउथ ब्लॉक जो है वो भी एंट्रेंस के पास है। वो कमर्शियल, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कमर्शियल एरिया से थोड़ा सा दूर चाहिए लेकिन थोड़ा सा नियर बाय इसके प्लॉट होना चाहिए, हमारा घर जो है इसके इतना ज़्यादा नज़दीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। तो वो अगर आप देखते हैं तो वो गेट से नज़दीक भी है और कमर्शियल एरिया से बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है कि उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो। तो उस हिसाब से ये साउथ ब्लॉक देखें तो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आपका आ जाता है।
इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे फिर अगेन बहुत सारे कस्टमर्स का ये सवाल था कि अभी तो सेक्टर ए की बैलेटिंग हो रही है, तो सेक्टर ए की बैलेटिंग के बाद ये सेक्टर बी में हो, ये ना हो कि बी ब्लॉक जो है वो बहुत कहीं पीछे करके हो जाए। तो ये देखें, इस बड़े खूबसूरती से इस मास्टर प्लान को डिज़ाइन किया गया है। एट वन साइड जो है आपका ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सामने, मतलब जहाँ पे आप ये समझे कि वो लैंड ए की है और आमने सामने ए और बी ब्लॉक हैं। तो ये दोनों की लोकेशन जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस जगह के ऊपर। ये किसी भी जगह पे ये नहीं है कि एक को लोकेशन बेहतर दे दी गई है और बी ब्लॉक वाले सुतेले थे तो उनको जो है ना वो कल को वो कम लोकेशन के ऊपर प्लॉट अलॉट किए गए हैं। तो इसके साथ ही आगे जो मेन बी के बाद बी सेंट्रल ब्लॉक है, बी सेंट्रल ब्लॉक में फिर ये क्योंकि मेन एवेन्यू है, एवेन्यू के आप अगर देखें तो ये सेंटर पॉइंट बनता है बेसिकली इस पूरे मास्टर प्लान का। तो उसको बी सेंट्रल ब्लॉक का नाम दिया गया सेक्टर 1 के अंदर। उसमें फिर फ्यूचर में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े से कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल्स और ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो आ जाती हैं। और जो फ्यूचर में न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट जो अपार्टमेंट्स भी हो सकता है यहाँ पे लॉन्च करें, या जिस तरह से बैरियर टाउन में या किसी आपने बहुत सारी जगह पे देखा होता है विला अपार्टमेंट्स होते हैं या अवामी विलाज होते हैं, तो वो भी प्लानिंग में है कि वो शायद बी सेंट्रल ब्लॉक के अंदर जो है वो इसकी बैक साइड के ऊपर वो लॉन्च किया जाए। देन हम आगे जब बढ़ते हैं तो डी ब्लॉक आ जाता है। तो सोचने में तो ये आता है कि जो डी ब्लॉक है वो तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो ख़राब ब्लॉक होगा, क्योंकि ए बी सी डी आखिर वाला ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको मैं ये मास्टर प्लान आने के बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के अंदर की है वो इंशाल्लाह ताला 2 साल का पेमेंट प्लान है, आप इसको होल्ड करें। आपका प्लॉट चाहे ए ब्लॉक में हो, बी ब्लॉक में हो, सी ब्लॉक में हो, डी ब्लॉक में हो, कहीं पे भी हो, आपका वो प्लॉट अच्छी लोकेशन पर ही होगा। डी ब्लॉक अगर आप देखते हैं तो डी ब्लॉक जो है वो आपका गोल्फ का जो एरिया इन्होंने डिसाइड किया है, उस गोल्फ का एरिया जो रिज़र्व एरिया है इसको गोल्फ फेयरवेज ब्लॉक के नाम से डिज़ाइन किया गया। अब ये डी ब्लॉक जो है वो उसके बिल्कुल सामने आता है। मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डी ब्लॉक की मेरे मुताबिक, मतलब मैं अगर पर्सनली अगर मैंने किसी जगह पे लोकेशन अपनी अलॉट करानी हो तो मैं डी ब्लॉक में कराऊंगा। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी का सबसे महंगा एरिया होता है, सबसे ज़बरदस्त एरिया होता है जहाँ पे गोल्फ कोर्स एरिया होता है, गोल्फ का एरिया जिसे हम कहते हैं। तो उसके साथ ही बिल्कुल जो पहला ब्लॉक आता है वो डी ब्लॉक आता है। तो मैं डी ब्लॉक जो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक है मेरे मुताबिक वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जब वो डेवलपमेंट होगी तो उसके रेट्स ज़्यादा होंगे बनिस्बत इवन ए और बी ब्लॉक से भी ये डी ब्लॉक के अंदर। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने बैलेटिंग की अमाउंट शुरू में पे कर दी थी एडवांस बैलेट के अंदर तो वो भी अच्छी लोकेशन पे हैं। जिन लोगों ने नहीं पे की थी, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं आप मंथली बेसिस पे, तो फ्यूचर में जब आपकी उतनी पेमेंट हो जाएगी कि आप बैलेट के अंदर क्वालिफाई कर सकेंगे तो आपका प्लॉट अगर डी ब्लॉक में भी निकलता है तो इट विल बी वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रहने के लिहाज से भी गोल्फ कोर्स कम्युनिटी जो साथ होती है गोल्फ कोर्स एरिया वो सबसे अच्छा होता है। इसी डी ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पे लो कॉस्ट ब्लॉक है। लो कास्ट ब्लॉक अगर आप देखते हैं तो मोस्टली ये होता है कि सोसाइटीज़ ने जो छोटे बंदे होते हैं 3.5 मरला जिनको प्लॉट दिए होते हैं उनको कहीं दूर किनारे पे फेंक देते हैं, क्योंकि वो सौतेले होते हैं, उनको जो है ना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करती सोसाइटीज़। एक डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो ऑलरेडी एक वो डेवलपर की साइड से भी होती है कि इन्होंने कम पैसे दिए हुए हैं तो इनको कम फैसिलिटीज़ देनी है। तो अगर आप देखें तो लो कास्ट ब्लॉक के बिल्कुल साथ सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो लो कास्ट ब्लॉक वाले एंजॉय करेंगे। वो कैसे कि आईफल टावर पार्क जो बनने जा रहा है न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के अंदर वो बिल्कुल सामने आ रहा है लो कास्ट ब्लॉक के। ये 3.5 मरला जो प्लॉट आए हैं ये इनके बिल्कुल सामने आएगा। थीम पार्क जो गुजरखान के अंदर सबसे बड़ा डिज़ाइन किया जा रहा है जो यहाँ पे बनेगा वो 3.5 मरला के सामने आएगा। एजुकेशनल जोन जो है, मतलब वैसे तो ये होता है ना कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस बच्चे ऐसी डिस्टेंस पे हो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, तो मतलब बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाएं।
तो जो ये लो कास्ट ब्लॉक वाले बच्चे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट ने इनको बिल्कुल सामने जो है ना, ये सारी पार्क सबसे बड़ा, थीम पार्क सबसे बड़ा, आईफल टावर पार्क सबसे बड़ा, एजुकेशनल जोन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो ये लो कॉस्ट ब्लॉक बना रहे हैं उसके सामने रखी हैं। और इसी के साथ साथ गोल्फ कोर्स का एरिया भी इसके पास है। तो इसके बाद जैसे ही सेक्टर 1 की हम सेक्टर इसमें फर्दर जो ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, ए साउथ ब्लॉक, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लो कास्ट ब्लॉक, गोल्फ फेयरवे ब्लॉक, और ये आपका जो रिज़र्व एरिया है पार्क्स के लिए, और ये सारा, इसे जब हम क्रॉस करते हैं तो पीछे बैक साइड जो है इसकी खारियाँ रावलपिंडी जो मोटरवे है जो बनने जा रही है M13, उसके साथ लगेगी। और जब ये वहाँ से एक गेट की एंट्रेंस इसको अटैच हो जाएगी तो आने वाले टाइम में ये सोसाइटी, यहाँ पे जो रेट्स हैं ये इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ ही अभी ये सोसाइटी का मैं अगेन बताता चलूँ कि ये सोसाइटी का जो प्रपोज मास्टर प्लान है ये सेक्टर 1 का है सिर्फ। आने वाले टाइम में जो फ्यूचर एक्सपेंशन है वो खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे वाली साइड पे है, और मज़ीद इन्होंने लैंड परचेज़ की हुई है इस साइड पे और एक्वायर ये कर चुके हैं। और सेक्टर 2 जो है वो सेक्टर 1 से महंगा लॉन्च होगा। ये आज इस वीडियो में मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो नियर फ्यूचर अगर इस चीज़ से परेशान है कि हमने कोई महंगी चीज़ परचेज़ कर ली है, तो फ्रॉम नाउ टू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद तक ये वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो रेफरेंस के तौर पे कोट करूँगा कि जो सेक्टर 2 है उसकी प्राइस जो है वो सेक्टर 1 से महंगी लॉन्च की जाएगी। और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी जो लोग फ्यूचर में वहाँ पे बुकिंग करवाएंगे वो भी फ़ायदा हासिल करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट्स, मेट्रो सिटी की इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करनी है, रिलेटेड टू मास्टर प्लान कि इसके मास्टर प्लान में मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो सेल्स स्टाफ है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और आपको मज़ीद इस चीज़ के ऊपर गाइड कर लेगा। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।